सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का शारदा संस्कृत बुक से पाठ 7 उपायम चिंतयेत प्राज्ञस् तथा पायम न च चिंतयेत। यानी इसका शीर्षक है उपायम चिंतयेत, हमें उपाय सोचना चाहिए। प्राज्ञश्च बुद्धिमान व्यक्ति को, तथा अपायम च चिंतयेत और उसके साथ साथ अपाय यानी उसके लाभ हानि के दुष्परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है या किसी भी उपाय को सोचते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसकी हानि के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति उपाय के साथ साथ अपाय के बारे में भी सोचे, ये इसका शीर्षक है। इसमें माता पुत्रियों मध्य पंचतंत्र से मित्र भेद कथाया विषय वार्तालाप है। इस चैप्टर में माता और पुत्र के बीच, दोनों के बीच क्या है, वार्तालाप है। ये देखो, यानी माता पुत्र के बीच पंचतंत्र की कहानी मित्र भेद पर एक वार्तालाप है। जो पंचतंत्र के 5 तंत्र है उनमें से एक है मित्र भेद, तो उस पर बातचीत है। तो पुत्र कहता है मातः पश्यतु अद्य अहम मार्गे पतितम धनम प्राप्तवान। देखो, आज मैंने रास्ते में गिरा हुआ धन प्राप्त किया, यानी रास्ते में किसी का गिरा हुआ धन मुझे मिला है। एतत् धनेन बहुनी क्रीडनकानि क्रीणामि, और इस धन से मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। माता कहती है न ही पुत्र, हे पुत्र नहीं, ऐसा नहीं करना। एतत् अन्यस्य श्रम अर्जितम धनम अस्ति, यह किसी दूसरे की मेहनत से कमाया हुआ धन है। तस्मै एव प्रत्यर्पण्यम, और तुम्हें तो इसको लौटा देना चाहिए। अनस्य धनम तीर्णम इव गणनीयम, और दूसरों के धन को हमें तुच्छ समझना चाहिए, यानी तिनके के समान गणना करनी चाहिए। माता है, अब माता ने कहा, पुत्र ने कहा मातः अनस्य धनम तीर्णम इव कथम भवति, दूसरों का धन तिनके के समान कैसे होता है। तो माता कहते एहि पुत्र, देखो आओ पुत्र, पंचतंत्र की कहानी सुनाने के लिए कहते आओ। अहम तुभ्यम पंचतंत्र से कांचन कथाम श्राव्यम, मैं तुम्हें पंचतंत्र की कोई कथा सुनाती हूँ। यया तुम 100 प्रश्न से उत्तरम प्राप्त शक्नोषि, जिससे सुनकर तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं प्राप्त करोगे। तो पुत्र कहता है माता है तरही कृपया सत्वरम श्राव्यतु, तो आप कृपया करके जल्दी सुनाओ मुझे। माता कहती है कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवस्तेषम, किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि 2 मित्र रहते थे, यानी उनका नाम था, एक का धर्म बुद्धि और एक का पाप बुद्धि। ये 2 मित्र थे, वो रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धि न चिंतितम, अब एक समय पाप बुद्धि ने सोचा, क्या सोचा, यद अहम तावन मूर्ख दरिद्रता पीड़ितश्च, उसने सोचा कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ और गरीबी से भी पीड़ित हूँ। तावन मूर्ख मतलब मूर्ख भी हूँ और दरिद्रता पीड़ित है, और गरीबी से मैं पीड़ित भी हूँ, इस प्रकार वे सोचता है। तो एतत् अत एनम धर्म बुद्धि स्वीकरी, अथ कदाचित पाप बुद्धि न चिंतितम यद अहम तावान मूर्खौ दरिद्रतया पीड़ितश्च, मैं बहुत मूर्ख हूँ। एक समय पाप बुद्धि ने ऐसे सोचा कि मैं क्या हूँ, बहुत मूर्ख हूँ और गरीबी से पीड़ित भी हूँ। अत एनम धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य अन्नम देशम गच्छामि, इसलिए मैं इस धर्म बुद्धि को साथ लेकर किसी दूसरे देश में जाऊंगा। तत्र अन्य आश्रयेण धनम संपादयामि, और मैं इसके सहारे से धन कमाऊंगा। अनंतरम एनम अपि वंचित्वा सुखी भवामि इति, और बाद में मैं इसको भी वंचित मतलब ठग लूंगा और या धोखा करके इसके साथ सुख को सुखी भवामि, मैं सुखी बन जाऊंगा, यानी बाद में मैं इससे धन छीन लूंगा, यानी इसके साथ धोखा करके स्वयं में धनी हो जाऊंगा। अथ अन्यस्मिन अहनि धर्म बुद्धिम उपेत्या है, फिर किसी दिन वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, भूमित्र, पाप बुद्धि ने कहा, यदा भगवान वृद्ध भवति, उसने कहा कि हे मित्र, यदा भगवान वृद्ध भवति तदा बाल्य यौवने व मया एवं क्रीतम, कि जब तुम वृद्ध हो जाओगे, उसने कहा कि हे मित्र, जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब बचपन में यौवन में मैंने क्या किया, इति वक्तुम योग्यम किम कार्यम समर्थि,
यह बताने के लिए तुम्हारे पास क्या कार्य रहेगा। भवता अन्य देश न दृष्ट है, तुमने तो दूसरा देश भी नहीं देखा। एव चेत भवत शिशुन अन्य देश संबंधी का कथा वदिष्यति, तो तुम बच्चों को अन्य देश के संबंध में क्या कथा सुनाओगे। उक्तमेव, कहा भी गया है। श्लोक है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादीयेन न ज्ञातं भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम। अर्थात जिस व्यक्ति ने देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादि यानी भाषा और वेश, अनेक भाषाएं और अनेक वेशभूषाएं, इनके बारे में पृथ्वी पर घूमते हुए नहीं ज्ञान प्राप्त किया या जानकारी प्राप्त नहीं की, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। भरमता धरणी पीठ है, धरणी पीठ मतलब धरती पर, यानी धरती पर घूमते हुए दूसरे देशों में जाकर अनेक भाषाओं को नहीं सीखा, अनेक वेशभूषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उसका जीवन का जो जीवन है उसका फल है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो उसने इस प्रकार से बताया कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर घूमते हुए अन्य देशों की अनेक भाषाएं और वेशभूषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं की, तो उसका तो जन्म लेना ही निरर्थक है, व्यर्थ है। एवं इसी प्रकार विद्यान्वितं शिल्पं तावन् आपनोति मानवः सम्यक् यावत् व्रजति न भूमौ देश देशांतरम हृष्टः। अर्थात मनुष्य तब तक विद्या, धन और कौशल को अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि वह प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर एक देश से दूसरे देश में यात्रा नहीं करता। यानी कि विद्या, धन और कला ये प्राप्त करने के लिए उसको विदेशों में और देश में भ्रमण करना जरूरी है। इस प्रकार से उसने कहा, आवाम अतः आवाम देशांतरम गत्वा धनम अर्जित्वा आगच्छाओ, इसलिए हम देशांतरम गत्वा देश में जाकर यानी और विदेशों में जाकर धन कमाकर वापिस आए, आगच्छाओ आए। अथ तस्य तदवचनम आकर्ण्य प्रहृष्ट मना धर्म बुद्धि आहे। इस प्रकार जब उसने ऐसा कहा कि दूसरे देश में जाकर कमा कर लाए अतः आवाम देशांतरम गत्वा धनम अर्जित्वा आगच्छावे, इसलिए हम दोनों दूसरे देश में जाकर धन कमाकर लाएं। अथ तस्य वचनम आकर्ण्य प्रहृष्ट मना धर्म बुद्धि आहे अस्तु तावत गुरुजनाज्ञा गच्छावे। अब उसकी इस बात को सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, यानी प्रसन्न चित्त मन वाली बात उसने कही कि भाई विदेश में घूम कर आए और धन कमाए, तो धर्म बुद्धि ने कहा कि ठीक है, बड़ों की आज्ञा लेकर चलते हैं, यानी कि गुरुजनान आज्ञा, तो गुरुजनों की आज्ञा से जाएंगे। ततस्तौ गुरुजनानाम अनुमतिम प्राप्य शुभे अहनि देशांतरम परस्थितौ, उसके बाद गुरुजनों की अनुमति प्राप्त करके शुभ दिन में वे दूसरे देश के लिए चल पड़े। पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावेण प्रभुतम धनम संपादितवान, और उस पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के प्रभाव से बहुत अधिक धन कमाया या धन प्राप्त किया। पाप बुद्धि ने कहा, मित्र आवाभ्याम इदानीम प्रचुरम धनम उपार्जितम, अब हम दोनों ने बहुत सा धन अर्जित कर लिया। अत्र आगत्य वर्षाणि व्यतीतानि, और यहाँ आकर वर्षों व्यतीत कर दिए हमने, यानी बहुत साल हो गए यहाँ हुए। सर्वम धनम स्वीकर्ते 100 ग्रामों गच्छावे, अब हम सारा धन लेकर अपने गांव चलते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, अथ किम, ठीक है, तथा वस्तु वैसा ही करते हैं। यदा तौ सौ नगर समीपम आगत बंतौ तदा, जब वे अपने घर नगर के पास पहुंचे तब पाप बुद्धि ने कहा, भद्र एतत् सर्वम धनम गृहम प्रति नेतुम न उचितम, कि सारा धन घर ले जाना उचित नहीं है, यानी घर लेकर इसको नहीं जा सकते, उचित नहीं है। अतः एतत् धनम अत्र गहन अरण्य कुत्रापि भूमौ निक्षिप्य किंचिन मात्रम आदाय गृहम प्रविशाव है, तो हम इसलिए इस धन को यहीं घने जंगल में कहीं भूमि के अंदर, भूमौ निक्षिप्य मतलब भूमि के अंदर, किंचित मात्रम आदाय और कुछ थोड़ा सा धन लेकर घर में प्रवेश करते हैं, यानी कि कुछ धन को यहीं छुपा कर चलते हैं गहरे वन में, और कुछ धन हम घर लेकर चलते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, सत्यमेव अभिहितम भवता तथैव कुर्वः, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही करते हैं। यदा द्वाभ्याम चिंतितम तथैव भूमिम खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य 100 गृहम गतवन्तौ,
अब जैसा दोनों ने सोचा था वैसा ही भूमि को खोदकर तत्रैव धनम निक्षिप्य, धन को वहीं रखकर स्वगृहं गतवन्तौ, अपने घर चले गए। अन्यस्मिन् अह्नि पाप बुद्धि निशीथे अटव्याम गत्वा तत् सर्वं वित्तं समादाय गर्तं पूरित्वा सौभवनं गतवान। उसके बाद पाप बुद्धि ने क्या किया कि घर चले गए, तो दूसरे दिन आधी रात के समय पाप बुद्धि जंगल में गया और वो सारा धन निकाला और गड्ढे को वापस भर दिया और अपने घर चला गया। अथ कतिचिद कतिचिद अनंतरम, अब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद पाप बुद्ध ने कहा, सखे मम कुटुम्बे बहवे जना संति, कि मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं। पाप बुद्ध ने कहा कि हे मित्र, मेरे परिवार में ज्यादा लोग हैं, बहुत से लोग हैं। धन अभावात कष्टम अनुभवामि, धन के अभाव में मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। अतः तत्र गत्वा किंचित मात्रम धनम आनीयाव है, इसलिए हम वहां जाकर कुछ धन ले आते हैं, यानी थोड़ा सा धन ले आते हैं, कुछ मात्रा में धन ले आते हैं। तो धर्म बुद्धि ने कहा, अस्तु मित्र गच्छावे, ठीक है मित्र चलते हैं। अथ दुआवपि गत्वा तत् स्थानम यावत् खन्ते तावत् अद्रिक्तम तावत् रिक्तम भांडम दृष्टवन्तौ, तो जहां पर दोनों ने धन रखा था वहां पर जाकर उस स्थान को जब खोद कर देखा तब रिक्तम भांडम दृष्टवन्तौ, तो दोनों ने उसे बर्तन को खाली देखा। यानी जैसे ही उसने धरती में से वो स्थान देखा खोदा तो बर्तन खाली निकला। इसी बीच पाप बुद्धि भी क्या कहता है, शिरस ताड़ियन उक्तवान, उसके बाद पाप बुद्धि ने शिरस ताड़ियन, अपने सिर को पीटा और कहा, पाप बुद्धि ने कहा, भो धर्म बुद्धि, अरे धर्म बुद्धि, तवे अपहृतम एतत् धनम न अन्य, तुमने ही इस धन को चुराया, किसी और ने नहीं। तत्पर्यच्छ में तद्धन तदर्थम, तो मुझे उसका आधा भाग दे दो, अन्यथा अहम राजकुले निवेदयिष्यामि, तो उसने कहा कि या तो मुझे आधा धन दे दो, नहीं तो मैं राजा को जाकर निवेदन करूंगा, यानी तुम्हारी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा, भो दुरात्मा, अरे दुष्टात्मा, माम माम एवं वद, ऐसा मत कहो। धर्म बुद्धि खलवहम न एतत् चोर कर्म करोमि, यानी उसने कहा कि तुमने धन चुराया है, तो उसने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं धर्म बुद्धि हूँ और यह चोरी मैं नहीं करता। एतत् चोर कार्य कर्म करोमि मतलब न एतत्, नहीं करता हूँ ऐसा चोरी का काम। तो उसने फिर श्लोक के माध्यम से बताया, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु वीक्षन्ते धनम बुद्धये, अर्थात तो उसने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं चोरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि धर्म बुद्धि वाले लोग दूसरों की स्त्रियों को माता के समान और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। मातृवत परदारेशु, परदारेश मतलब दूसरी स्त्रियों को, मातृवत माता के समान देखते हैं, और परद्रव्येशु दूसरों के धन को, लोष्टवत लोष्टवत मिट्टी का ढेला, मिट्टी के समान देखते हैं, और आत्मवत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। इसलिए मैं धर्म बुद्धि हूँ, मेरा तो ऐसा मानना है। इस प्रकार दोनों झगड़ते हुए न्यायाधिकारी के पास जाते हैं। एवं दुआवपि विवद मानव, झगड़ा करते हुए धर्म अधिकारी के पास निक्सा निकल जाते हैं, उसके समीप गतव मतलब निकल जाते हैं, चले जाते हैं। धर्म अधिकारी कहते हैं, ननु न को अपि साक्षी, तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य मतलब साक्ष्य जो, धर्म अधिकारी ने कहा, ननु न को अपि साक्षी, तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है, कोई गवाह नहीं है। युवाभ्याम अनंतर चोर कर्म ने, कि चोरी तुम दोनों में से किसने की है। अतः यत्र मानुष प्रमाणम अनुलब्धम तत्र वन देवता न्याय निर्णय करिष्यति, जब जहां पर मनुष्य प्रमाण के लिए उपलब्ध न हो, यानी कोई गवाही देने के लिए मनुष्य का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, वहां वन देवता न्याय का निर्णय करते हैं।
तो इस प्रकार से वन देवता से न्याय करवाने के लिए कहते क्या आता है, प्रातः काले युवाम अस्माभिः सह तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, इसलिए तुम दोनों कल हमारे साथ उस वन प्रदेश में चलो, तत्रैव निर्णय भविष्यति, वहीं पर निर्णय होगा। अनंतरे पाप बुद्धि गृहम गत्वा सव जनकम प्रबोधितवान, इसके बाद उस पाप बुद्धि ने घर जाकर क्या किया, अपने सौ जनकम अपने पिता को प्रबोधितवान कहा, यानी पिता से कहा, पिता को सारी बातें कहने लगा। यानी उसके बाद पाप बुद्धि घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बताता है, उसको बताने लगा। पाप बुद्धि ने कहा, तात हे पिताजी, मया धर्म बुद्धि प्रभुतम अर्थ चोरित है, मैंने उसका जो धर्म बुद्धि है उसका बहुत सारा धन चुरा लिया है। भगवान यदि मद प्रकारेण वदति, यदि आप मेरे अनुसार बताएंगे, मद प्रकार मतलब मेरे अनुसार, जो मैं जैसा कहूँ वैसा ही आप कहोगे, तर ही तो तद धनम मई स्थिरम तिष्ठति, तो ये धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अस्माकम प्राण से यास्यति, नहीं तो मेरे प्राणों के साथ वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से पिता को कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप करोगे तो धन और मेरी सुरक्षा हो जाएगी, नहीं तो धन भी जाएगा और हमारे प्राण भी जाएंगे। तो पिता ने कहा, वत्स हे पुत्र, द्रुतम वद, जल्दी बताओ, अहम किम करवाणी येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा धन स्थिर रहे। तो पाप बुद्धि ने कहा, हे तात, अस्ति वन प्रदेशे महाशमी नाम वृक्ष है, जो ये वन प्रदेश, इसमें महाशमी नाम का एक वृक्ष है। तस्मिन महाकोटरम अस्ति, उसमें बहुत बड़ा कोटर है। तत्र भगवान सांप्रतम में प्रविष्टु, तो आप उसमें उस कोटर में प्रवेश कर जाएं। ततः प्रभाते यद अहम सत्य श्रावणाय निवेदयामि, और जब मैं सुबह सत्य सुनाने के लिए निवेदन करूंगा तब आपको कहना होगा क्या, कि धर्म बुद्धि ही चोर है। तदा भवता व्यक्तव्यम यद धर्म बुद्धि चोर इति, तो आपको कहना होगा, उस समय आपको जवाब देना होगा कि धर्म बुद्धि चोर है। तथा कृते प्रातः काले स्नात्वा, ऐसा करके प्रातः काले स्नात्वा पाप बुद्धि धर्म बुद्धि न धर्म अधिकारिणा सह न्यायार्थम वन देवताया समीपम उपागत है, यानी कि प्रातः काल स्नान करके पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि धर्म अधिकारी के साथ न्याय करने के लिए वन देवता के पास जाते हैं। अन्य अपनी सामाजिका तद दृष्टुम आगता, और अन्य सामाजिक लोग भी वहां पर देखने के लिए आ गए। तो पाप बुद्धि ने कहा, आदित्य चंद्रावनिलो अनलश्च दौ भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम, यानी कि इसका अर्थ है, आदित्य मतलब सूर्य, अनिल वायु, अनल अग्नि, वृत्तम आचरण, यानी इस प्रकार से दौ भूमि, आप, हृदय, यम, अह और रात्रि, ये सब बताए नाम कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम और दिन रात और दोनों संध्याएं, ये सब मनुष्य के आचरण को जानते हैं। यानी भगवती वन देवी से कहते हैं कि हे भगवती वन देवी, आव्यो और मध्य यह चोर है तुम कथ है, कि हमारे बीच में जो चोर है उसको तुम बताओ कौन है। कि पाप बुद्धि बताता है कि आदित्य मतलब सूर्य, चंद्र चंद्रमा और अनिल अनल, दौ आकाश, भूमि, आप, जल, हृदय और यम, और दिन रात और उभय संध्या और दोनों संध्या और दिन और रात्रि, ये सभी जानते हैं। यानी मनुष्य अगर कोई कर्म करता है तो वो सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये सब देखते हैं। तो प्रकृति से पूछते हैं कि हे वन देवी, आप हम दोनों में चोर कौन है बताएं। पिता समी कोटरस्थ है, उसके पिता जो समी कोटर में छुपे हुए थे, उसने कहा, भो सुनो तो सुनो, अरे सुनो सुनो, धर्म बुद्धि न हरितम एतत् धनम, कि धर्म बुद्धि ने यह धन चुराया है। तद आकरण ते सर्वे जना विस्मयन उत्फुल्ल लोचना संजाता, यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उत्फुल्ल लोचना बड़ी बड़ी आंखें करके उसको देखने लगे। सर्वे जना धन अपहरण दोषे हेतु शास्त्र विहित प्रकार ने धर्म बुद्धि दंड दातव्य, इस प्रकार सभी लोगों ने कहा कि ये झूठी बात है। सभी लोगों ने कहा, धन अपहरण दोष हेतु, धन की चोरी करने के कारण धर्म बुद्धि को शास्त्र विहित प्रकार शास्त्रों में बताए गए अनुसार धर्म बुद्धि को दंड दातव्य, दंड देना चाहिए। तो धर्म बुद्धि कहता है,
इत्थम सॉरी इदम मिथ्या भाषितम अस्ति। इदम मिथ्या भाषितम, मिथ्या मतलब झूठ, तो यह झूठ बोल रहा है। न हम चोरितवान, मैंने चोरी नहीं की। अहम एतत् समीकोट्रम वहनी भोज्य द्रव्य परिवेष्ट वहनी न प्रज्वल्यामि, मैं इस समी वृक्ष के इस खोखले भाग को आग में जलने वाली वस्तुओं से घेर कर आग से जला देता हूँ। ऐसा करता है वो कि भाई मैं इसने झूठ बोला है, तो इसने मैं चोरी नहीं की, तो मैं इसको जला देता हूँ, इसमें अग्नि को लगाने वाली वस्तुएं भरकर और इस खाली जगह को जला देता हूँ। और वो वैसे ही करता है। अथ जवलती तस्मिन समी कोटरे अर्ध दग्ध शरीर स्फुटिते क्षण करुणम विलपनम पाक बुद्धि पिता बहिरागत है। इस प्रकार जलते हुए समी वृक्ष के कोटर में आधे शरीर जिसका जल गया था, ऐसे शरीर वाले, जब शरीर जलने लगा जले हुए उस वृक्ष के कारण, तो आधा उसका शरीर जला हुआ था, तो वह पाप बुद्धि का पिता करुणा से विलाप करता हुआ बाहर आया। ततस्य जन से आश्रम, उसके बाद सभी लोगों ने आश्चर्य से देखा और कहा, अरे किमिदम किमिदम, अरे ये क्या। तो पाप बुद्धि के पिता ने कहा, एतत् सर्वमपि पाप बुद्धि चेष्टितम, ये सब पाप बुद्धि का ही चेष्टा मतलब कार्य है। इतम उक्त्वा मृत्य, और वह ऐसा कहकर मर गया। तो धर्म अधिकार ने कहा, ऐसे पाप बुद्धि दंडनीय, कि पाप बुद्धि है ये दंड के योग्य है। राजपुरुषा नियम अनुसारम पाप बुद्धिम दंडितवंत धर्म बुद्धिम प्रशंसितवंत च, इसलिए राजपुरुषों ने यानी सैनिकों ने नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंड दिया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। सर्वे जना, सभी लोगों ने कहा, हे धर्म बुद्धे तव्या सम्मकृतम, तुमने बिल्कुल सही उपाय किया। पाप बुद्धि व्यर्थ व्यर्थ पांडित्यात पिता वहनी न घातित है, पाप बुद्धि के व्यर्थ की पांडित्य मतलब चतुराई के कारण उसके पिता अग्नि में जल गए। अतः साधुत्तम, इसलिए कहा गया है। उपायम चिंतित, कि उपाय तो सोचना चाहिए प्रागस्त्य बुद्धिमान को, लेकिन तथा अपायम च चिंतित, और साथ में उसका अपाय मतलब उसकी हानि परिणाम भी सोचना चाहिए। यानी बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय करना चाहिए, लेकिन उपाय के साथ साथ उसका हानि के या दुष्परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए।